अभिवादन है आप सभी का हरबंश नागो की ओर से। तभी मीडिया में ये तीसरा आज सीधा प्रसारण है। और जैसे दो पहले बहुत महत्वपूर्ण लाइव टेलीकास्ट थे, ये उससे भी एक और लाइव टेलीकास्ट जो ब्रेकिंग न्यूज का है आपके पास लेके आया हूँ। 90 विधानसभा की सीटों में चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले चरण के चुनाव में अब सचमुच अब काफी तेज सक्रियता हुई है, जिसने पूरे विश्व की नजरें, न केवल भारत ने, पूरे विश्व की नजरें जम्मू कश्मीर की ओर खींची है। और जिस तरह यहाँ पर एक उम्मीद शायद कम ही लोगों की थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो गठबंधन होगा, और इस गठबंधन ने जो बातें कही है उससे केंद्र सरकार भी सख्ते में आ गया है। यहाँ तक कि स्वयं केंद्रीय मंत्री को ये बयान अमित शाह को देना पड़ा है कि जो कांग्रेस बात कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कि एक झंडा अलग, जैसे पहले जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होता था, अलग संविधान होता था, क्या कांग्रेस को भी यही मांग है? ये मांग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। और इसके साथ ही इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, चूंकि राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में आए थे, उनका दौरा कल समाप्त हुआ और यहाँ पर गठबंधन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सभी 90 सीटों पर बता दिया गया। हालांकि शुरू में ही कहते हैं सर मुड़ाते ओले पड़े की कहावत भी इस गठबंधन पर लागू हो गई है, मगर जो बयान यहाँ दिए गए हैं उसमें सभी का, खास करके भारतीय जनता पार्टी का सत्ते में आना जरूरी है। और स्वयं इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री आगे आए हैं। उन्होंने 10 सवाल जो है राहुल गांधी से पूछे हैं, जो गठबंधन उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गठबंधन कांग्रेस के साथ रहा है, भाजपा के भी साथ 1996 से 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मगर अब सक्रियता काफी ज्यादा है, क्योंकि अब ये जम्मू कश्मीर नहीं केंद्र शासित प्रदेश है। प्रातः के लाइव कास्ट में मैंने लाइव टेलीकास्ट में आपको बताया था कि अब चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और पहले चरण के चुनाव में आज कुल जो 24 सीटें हैं, जिसमें दक्षिण कश्मीर और जम्मू डिवीजन के डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में, चिनाब वैली में सीटें हैं, जो 16 सीटें साउथ कश्मीर में हैं, 8 जम्मू डिवीजन की हैं, उन पे आज सक्रियता हुई है। आज अलग अलग राजनीतिक दलों के 10 नेताओं ने नामांकन पत्र भर दिया है। हालांकि नोटिफिकेशन लागू हुए तो काफी दिन हो गए हैं। आज पहली बार 10 उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र अलग अलग क्षेत्रों से भरे हैं, और इसमें ये बात भी तय हो गई है कि जो गठबंधन में दरारें पड़ी हैं वो साफ प्रमाणित भी हो गई हैं। और वो जो प्रमाणित हुई हैं वो ही हैं डोडा की विधानसभा सीट से, जहां पर हालांकि अभी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीटों का जो तालमेल ये बन रहा है, उससे पहले ही खालिद नजीब सोहरावर्दी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर आज नामांकन पत्र भर दिया है। ये बात अलग है कि जो उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया है आज, यानी कि प्रमाणित हो गया, उन्होंने भी कूटनीति की है। हालांकि जब आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर, जो अधिकारी होता है प्रमुख, उसके पास आप एफिडेविट देते हैं, सारा ब्यौरा आपको देना पड़ता है। 2 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने अपना पूरा ब्यौरा नहीं दिया, बता दिया है कि नजीब सोहरावर्दी के पास, बनी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट था, तभी वो गए हैं डोडा में नामांकन पत्र भरने के लिए, और उसमें एक उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया है और एक और ने एफिडेविट नहीं दिया है। तमाल हाजीपुरा से सकीना मसूद ने नॉमिनेशन भरा है, उमर अब्दुल्ला उनके साथ थे। इसी तरीके अब्दुल माजिद पाडर ने अपनी पार्टी का मैंडेट भरा है, और नज़ीर अहमद लावे ने, जो कुलगाम से हैं, पीपल कॉन्फ्रेंस की ओर से नॉमिनेशन की है। आसिफ नबी डार ने भी अनंतनाग से की है, और मोहम्मद अल्ताफ ने अपनी पार्टी से की है। साथ ही साथ डॉक्टर महबूब बेग ने पीडीपी की तरफ से अनंतनाग से फार्म भरा है। सरताज मदनी ने
देवदर से पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से फार्म भरा है। इम्तियाज अहमद ने पीडीपी की टिकट पर बनिहाल से, सुदेश कुमार ने निर्दलीय रामबन से, खालिद नजीब सोहरावर्दी में, जैसे आपको बताया, उन्होंने नामांकन जो अपना पत्र है वो डोडा से भरा है। और भी सीटों पर खबर आ रही कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मतभेद हैं, मगर दोनों ही पार्टी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने उनका नाम ना मेरे छापने के आश्वासन कहा कि ये मामला सुलझ जाएगा, चूंकि बातें अभी चल रही हैं। अब चूंकि काफी ज्यादा कांग्रेस का प्रभुत्व जो है वो कहा जा रहा है जम्मू में है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ताल ठोकी है कि जैसे नगरोटा है, रायपुर दबाना है, नौशहरा है, उनमें उनका भी दबदबा है। यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ये भी कह गई है विजयपुर में भी उन्हीं का दबदबा है। और इस तरीके से नगरोटा, रायपुर दबाना, सुंदरमनी, नौशहरा, चिनाब वैली के कुछ जगहों पर विजयपुर से ऐसी खबरें आ रही हैं, मगर ये पूरा दावा है दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेताओं का, मामला सुलझ जाएगा। जो थोड़ा बहुत कहीं डिफरेंसेस पड़ता है वो आपस में मिलके, जैसे कभी कभी कहा जाता है, फ्रेंडली मैच भी हो सकता है। उधर पीडीपी ने अभी अपने इस बात की कोई इशारा नहीं दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन करेगी, मगर ये बात तय है कि कहीं ना कहीं से भीतर बात चल रही है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है या पीडीपी है या सीपीएम है। उनका एक है कि किसी भी तरीके से कमल को नहीं खिलने देना है। हालांकि कमल खिलने के प्रबल चांसेस पिछले लोकसभा की सीटों पर, कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर थे, मगर तीनों ही सीटों में, जिसमें चाहे वो अनंतनाग और राजौरी पुंछ को मिलाकर सीट बनाई गई और श्रीनगर और उत्तरी कश्मीर में, यहाँ संभवतः कमल खिल सकता था या कमल की खुशबू तो आ सकती थी, मगर यहाँ पर भाजपा सामने ही नहीं आई। मगर अब अच्छे जो बुद्धिजीवी हैं, प्रमुख पत्रकार हैं, उनका ये कहना है अगर जो भूल बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में की, कश्मीर घाटी को खुला छोड़कर स्वयं रणछोड़ दास पार्टी बन गई, उनके लिए मुश्किल होगी। वरिष्ठ पत्रकार जो पिछले 4 दशकों से लगातार कश्मीर घाटी से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, असीम अनुभव है। कल आपने देखा होगा शेख कयूम ने ये बात कही थी कि अगर बीजेपी किसी भी पार्टी को आगे लाती है उसको कुछ नहीं मिलेगा, और बीजेपी के साथ कहावत होगी, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। बीजेपी को खुद आना पड़ेगा ताकि जनता को विश्वास हो जाए, कश्मीरी जनता को भी। और शेख कयूम जैसे वरिष्ठ पत्रकार कश्मीर घाटी से, उनका ये कहना है लोग चाहते हैं कि भाजपा का अच्छा खासा समर्थन हो, वही सरकार बनाए, क्योंकि लगातार 7 दशकों में उन्होंने बहुत कुछ खोया है। कम से कम राष्ट्र की एकता, प्रभुसत्ता, विकास तो आएगा। आम जनता को ये भी है अगर ये पार्टियां आती हैं ये आपस में गुत्थम गुत्था करेंगे और उसमें विकास फिर रुक जाएगा, जो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर यूटी के बनने के बाद बना। खैर, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक नवीनतम खबर थी, जैसे आपको पहले ही फर्स्ट जो मैंने लाइव किया था, कहा था कि अब सक्रियता बढ़ी है, चुनावी बुखार बढ़ा है, आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला, आरोपों प्रत्यारोपों के साथ आया राम गया राम तब तक चालू रहेगा जब तक हर राजनीतिक दल अपने अपने पत्ते खोलते नहीं हैं, अपने अपने उम्मीदवारों के लिए बताते नहीं हैं। बस दर्शकों, इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।